हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपकी क्लास +1 है और मैं आज आपको आपकी एसे एंड स्टोरी जो थर्ड बुक है उसका सेकंड चैप्टर करवा रही हूँ, गुलिवर इन लिलीपुट। तो आई अटेम्प्ट टू राइज बट वॉज नॉट एबल टू मूव। मैं खड़ा तो हो गया पर मैं चल नहीं सकता था। आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फेस्टिनेटेड टू द ग्राउंड। मैंने देखा कि मेरी जो बाजू और टांगे हैं वो पूरी तरह से ग्राउंड में धंस चुके हैं। माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक वॉज टाइड डाउन इन द सेम मैनर। और मेरे बाल जो पतले और लंबे हैं वो क्या हो चुके हैं, इसी तरह से टाइड डाउन मतलब दब चुके हैं। बिसाइड आई फेल्ट सेवरल स्ट्रिंग्स ऑल ओवर माई बॉडी। मैंने अपनी बॉडी के चारों तरफ कुछ महसूस किया। आई कुड ओनली लुक अपवर्ड। मैं सिर्फ सामने देख सकता था। आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज अराउंड मी। मुझे अपने आसपास कोई अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बट एज आई ले ऑन माई बैक आई कुड सी नथिंग। और पर मैं अपनी पीठ के बल पड़ा था तो मैं कुछ देख नहीं सकता था। इन अ लिटल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई लेफ्ट लेग। और थोड़े टाइम बाद मुझे फील हुआ कि मेरी लेफ्ट लेग के ऊपर कुछ चल रहा है। एडवांसिंग क्वाइटली फॉरवर्ड ओवर माई बॉडीज इट केम ऑलमोस्ट अप टू माई चिन। और वो मेरी टांगों से चलता हुआ मेरे चिन तक पहुंच गया है। बेंडिंग माई आईज डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड। और मैंने अपनी आंखों को झुकाया जितना मैं झुका सकता था। आई सॉ दैट इट वॉज अ लिटल मैन हार्डली 6 इंचेस हाई विद अ बो एंड एरो इन हिज हैंड। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा आदमी, बिल्कुल 6 इंच का आदमी जो तीर कमान लेके खड़ा था। आई फेल्ट एट लीस्ट 40 मोर मैन ऑफ द सेम काइंड फॉलोइंग द फर्स्ट। और उसके साथ मैंने देखा कि पीछे उसके 40 आदमी और ऐसे आ रहे थे। I was greatly astonished and cried out so loud that they all ran back in fear. और जब मैं उनको देख के चिल्लाया ज़ोर से तो वो सभी डर के मारे पीछे हो गए। Some of them, उनमें से कुछ, as I was afterward told, were hurt in leaping from my side to the ground. Some of them, as I was afterward told, और जब मैं आगे बढ़ा, hurt in leaping from my side to the ground. और कुछ उनमें से किसी को चोट भी लगी क्योंकि वो भाग रहे थे। However, they soon returned. और फिर वो वापस आए. One of them were ventured so far as to get a full view of my face, lifted up his arms and eyes in the administration, crying out in a loud and clear voice, Hakind Gul. The others repeated the same word several times, but I did not know what they meant. और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने पूरा मेरी फेस की तरफ व्यू बनाया हुआ था। उनकी हाथ और आंखें मेरी तरफ थी और वो ज़ोर से चिल्ला रहे थे एक वर्ड को। उसके पीछे ही बाकी लोग चिल्ला रहे थे, बहुत बार चिल्लाए वो उस वर्ड को, पर मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे। I lay all this while as the reader may believe, in great uneasiness. At last, struggling to get lost, I was fortunate enough to break the strings and pull out the pegs that fastened my left arm to the ground. कहते फिर मैं उनको देख के जब खड़ा हुआ तो मैंने उनके जो तीर कमान थे वो पकड़ के तोड़ दिए और जो मेरे ग्राउंड पे उन्होंने किल लगा के मुझे बांध रखा था वो मैंने उखाड़ दी। विद अ स्ट्रॉन्ग पुल विच ग्रेट मी ग्रेट पेन। और जब मैंने वो जोर से उखाड़ा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। आई लॉसन अ लिटल द स्ट्रिंग दैट टाइड डाउन माई हेयर ऑन द लेफ्ट साइड सो दैट इट वॉज जस्ट एबल टू टर्न माई हेड अबव 2 इंचेस। अब उन स्ट्रिंग्स की वजह से वो जो कीलें थी धरती में गाड़ के मेरे को उन्होंने पकड़ रखा था, मेरे बाल उनमें फंसे हुए थे। इसकी वजह से मैं 2 इंच ही अपना सिर उठा पाया। बट द लिटल मैन रैन ऑफ अ सेकेंड टाइम बिफोर आई कुड कैच हिम। और जो छोटे छोटे आदमी थे वो फिर से भाग गए जब मैं उनको पकड़ने लगा। There was a great cry when that happened, and after it had finished, I heard one of them cry loud, "Telgo phenomena." सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब मैं खड़ा होने लगा था तो उनमें से एक चिल्ला रहा था, In an instant, I felt 100 arrows hit my left hand. तो उन छोटे छोटे आदमियों ने क्या किया, मेरे पे जो है 100 एरोज तीर जो मेरी लेफ्ट हैंड पे चला दिए। विच पेग्ड मी लाइक सो मैनी नीडल्स। वो मुझे ऐसे फील हुए जैसे कि सुइयाँ चुभती हैं।
Besides, other arrows went into the air, falling on my body and some on my face, which I immediately covered with my left hand. और कुछ arrows मेरी body पे लगे और कुछ मेरे face पे, और जिनको मैंने अपने हाथों से ढक लिया था. आई वॉज इन ग्रेट पेन, मुझे बहुत पेन हो रहा था. एंड आई ट्राई टू गेट लूज, और मैं उसको छुड़वाना चाहता था. दे टैग्ड मी अगेन विद एरोज एंड स्पीयर्स, वो मुझ पे फिर तीरों से मुझे मारने लगे. लकली आई हैड ऑन मी अ लेदर कोट विद प्रोटेक्ट मी, और मैंने लेदर का कोट पहना हुआ था जिसकी वजह से मैं बच गया. आई थॉट इट बेस्ट टू बी स्टिल अंटिल आई कुड फ्री माई सेल्फ, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से फ्री कैसे हो सकता हूँ. एज फॉर द अटैकर्स आई बिलीव दैट आई कुड फेस द ग्रेटेस्ट आर्मीज दे कुड ब्रिंग अगेंस्ट मी. इट दे वर एट द सेम साइज एज एट द वन आई सॉ. वो कहता है कि मुझे बिलीव है कि ये जो अटैकर्स हैं वो मुझे जाने नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा होंगे और उतने ही साइज़ के होंगे जितने मैंने देखे हैं. But when they public observed that I was quiet, they stopped their attack. और जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैं चुप हो गया, वो भी अटैक करना उन्होंने बंद कर दिया. बाय द नॉइज आई हेयर्ड, शोर में मुझे सुनाई दिया. आई न्यू देयर नंबर हैड इंक्रीज्ड, मुझे लगा कि वो बढ़ रहे हैं. अबाउट 4 yards फ्रॉम मी अगेंस्ट माई राइट ईयर आई हेयर्ड अ नॉइज लाइक दैट ऑफ पीपल एट वर्क टर्निंग माई हेड दैट वे एज मच एज द स्ट्रिंग्स वुड परमिट मी. और मैंने फिर अपने राइट तरफ देखा मुड़ के, तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे. आई सॉ दैट अ स्टेज हैड बीन एडिकेटेड अबाउट अ फुट एंड अ हाफ फ्रॉम द ग्राउंड. इट हेल्ड 4 of the men who used a ladder to climb up to me. और मैंने देखा कि कोई आदमी मेरे ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है. वन ऑफ द मैन हु सीम टू बी एन ऑफिसर, उनमें से एक मुझे ऑफिसर लगा वहाँ का. मेड मी अ लॉन्ग स्पीच फ्रॉम दिस स्टेज बट आई अंडरस्टूड नथिंग. उसने मुझे बहुत सारा लेक्चर दिया पर मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आई. बिफोर ही स्पीक, उसके बोलने से पहले, ही ऑर्डर्ड अबाउट 50 of men टू कट द रोप्स दैट टाइड द साइड ऑफ माई हैंड. तो उसने ऑर्डर दिया अपने आदमियों को कि उसको जिसको उन्होंने बांध के रखा था उसकी हेड की साइड से रोप को, रस्सियों को काटा जाए. सो दैट आई वॉज एबल टू सी वट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज एंड वॉज वट ही डिड. तो मैं देखने के काबिल हो सका कि कौन है वो और वो क्या कर रहे हैं. ही वॉज टॉलर देन एनी ऑफ द अदर 3 एंड ही सीम टू बी अ लिटल लॉन्गर देन माई मिडल एज और मिडल फिंगर. और कहता वो कितने थे पता है आपको, वो छोटे छोटे आदमी कितने लग रहे थे उसको, कितने साइज़ के, उस आदमी की एक मिडल उंगली के जितने लग रहे थे उसको. अब देखो अपने हाथ की जो आपकी मिडल उंगली है वो कितनी है. वो इतने बंदे थे जो आसपास उसके घूम रहे थे गुलीवर के. He spoke like an orator and noticed that at times he spoke angrily and at times with kindness. मैंने नोटिस किया कि वो आदमी जो मेरे ऊपर चढ़ के खड़ा था वो कभी तो गुस्से से बोलता था, कभी प्यार से. I answered in a few word, मैं उनको छोटे से वर्ड में आंसर देता. promising to do whatever he ordered me, उसको कहता कि जो वो कह रहा है मैं वो करूँगा. By that time being extremely hungry, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत भूखा था. I showed that I wanted food, मैंने उनको दिखाया कि मुझे खाना चाहिए. By putting my finger frequently into my mouth. फिर मैंने उनको समझाया कि मुझे भूख लगी है, तो उसने अपनी उंगलियों को बार बार मुंह में डाला कि मुझे खाना चाहिए. द चीफ अंडरस्टूड मी वेरी वेल, वो चीफ था जो मुझको अच्छे से समझता था. ही डिसेंडेड फ्रॉम स्टेज एंड कमांडेड दैट सेवरल लेडर्स टू पुट अगेंस्ट माई साइड. 100 of people climbed up the ladder and walked towards my mouth with basket full of meat sent by the emperor. तो फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ लगा के बहुत सारे लोग 100 लोग मेरे ऊपर चढ़े और उन्होंने छोटी छोटी बाल्टियों से मेरे मुंह में मीट डालना शुरू कर दिया. There were the shoulders and legs of several animals, but they were smaller than the wings of the small bird. पर अब वो छोटे छोटे पीस थे, इतने बड़े आदमी के मुंह में क्या कर सकते हैं वो. I ate them 2 or 3 at the mouthful and took 3 loaves of bread at a time. They supplied me as quickly as they could. वो मुझे खाना इस तरह सप्लाई कर रहे थे जितना जल्दी हो सकता है. Showing 1,000 marks of wonder and astonished at my size and
एपिडेट। आई देन मेड अनदर साइन दैट आई वॉन्टेड ड्रिंक। फिर मैंने उनको पूछा, बोला कि मुझे पानी पीना है। दे हैड फाउंड बाय माई ईटिंग विद दैट अ स्मॉल क्वान्टिटी वुड नॉट बी इनफ फॉर मी। उन्होंने देखा कि ये थोड़े से पानी से तो मानेगा नहीं। सो दे ड्रू अप वन ऑफ द लार्जेस्ट कास्क रोल्ड इट टूवर्ड्स माई हैंड। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक जो बर्तन था वो मेरे हाथ पे रखा। आई पुट द टॉप एंड रैंक ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइन इट कंटेन्ड। और मैंने वो पानी पिया जैसे कि थोड़ी सी ग्लास में हम वाइन नहीं डाल लेते, उतना पानी मुझको मिला। इट वॉज डिलीशियस, पर वो बहुत टेस्टी था। दे ब्रॉट मी अ सेकेंड टास्क विच आई ड्रैंक इन द सेम मैनर। फिर वो दूसरी बार लेके आए, मैंने फिर वो पिया एंड मेड sign for more, but they had none to give me. When I had performed these wonders, they shouted for joy and danced upon my body. फिर मैंने उनके साथ खेलना शुरू किया, वो बहुत खुश हुए, वो खुशी से चिल्लाने लगे और मेरी बॉडी पे डांस करना शुरू कर दिया। रिपीटिंग सेवरल टाइम्स एज दे डिड एट फर्स्ट। उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया जैसे वो पहले बोल रहे थे। हैकिना डेगुल, मतलब उनकी अपनी कोई लैंग्वेज थी। ठीक है, तो ये चैप्टर है बेटा लिलीपुट एक जगह है जहाँ पे गुलिवर नाम का एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके आसपास जो लोग हैं वो उसकी एक उंगली के जितने लोग हैं। तो वो उसको वहाँ पे देख के उनको हैरानी होती है कितना बड़ा आदमी कहाँ से आ गया। तो वो उस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो उस पर अटैक करते हैं, पर वो आदमी उनको लगता है कि सही है तो उसको खाना और पीना देते हैं और उनको लगता है कि वो उनके साथ खेल रहा है, तो वो खुशी के मारे उसकी बॉडी पे नाचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है बेटा, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब।